प्रोफेशनल तरीके से कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वैसे ही यहाँ पे भी आपको अपने को रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई नेटवर्क जोन में नहीं है तो नेटवर्क में आ जाइए, अगर किसी में रिचार्ज वगैरह का इशू है तो वो अपना कंफर्म कर मेरा लीजिए। नाम प्रदीप कुमार मोहंती है, एज अ RM रीजनल मैनेजर ऑफ अविरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अविरल फाइनेंस हमारी 2016 से चालू हुई है। ये छत्तीसगढ़ की पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। छत्तीसगढ़ में पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी और इसका हेड ऑफिस पहला है जो छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ में नहीं है। बेनिफिट्स है वो, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अविरल में। कोई भी स्टाफ हमारे यहाँ ज्वाइन करता है वो ऑन रोल पे रहता है। ऑन रोल पे फर्स्ट मंथ से ही ऑन रोल पे में रहता है। फर्स्ट और थर्ड सैटरडे छुट्टी रहती है। संडे के दिन जैसे दूसरी एमएफआई काम कराती है, हमारे यहाँ वैसा वर्किंग नहीं है। हमारे यहाँ यदि कोई एसओ ज्वाइन करता है आज की डेट पे, तो आने वाले 2 साल के अंदर वो आराम PM की पोस्ट पर पहुंच सकता है। विरल में 5 साल बिता लिए तो वो आराम से एरिया मैनेजर तक का ज्वाइन कर सकता है, एरिया मैनेजर तक में बन सकता है। डिपेंड है आपके वर्किंग कल्चर पे। ऑफिस टाइमिंग 7 से 6:30। दोपहर में जो लंच का टाइमिंग रहता है 2 से 2:30, 2 से 3 जो भी है वो आपको बराबर मिलेगा। वर्किंग कल्चर एज अ फैमिली जैसे रहता है वैसे हमारा पूरा वर्किंग कल्चर है। गाली गलौज ये वो कुछ नहीं। जो बंदा इस टाइप का काम करता है वो अविरल में ज्यादा दिन क्या एक दिन भी नहीं टिकता है यदि हमारे यहाँ थोड़ा भी गाली गलौज करेगा। तो ये वर्किंग कल्चर अविरल का बहुत अच्छा है। मेरा नाम अनिल पटेल है। मैं सतना MP से बिलोंग करता हूँ। फादर जो है तो फार्मर है और मैं IDFC बैंक में अभी काम कर रहा था, अभी छोड़ चुका हूँ फैमिली इशू के कारण, एज अ ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? अभी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का था ना सर। एक्चुअली IDFC बैंक का जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर और NBFC MFI का जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। रिगार्डिंग सैलरी हो गया या फिर वर्क कल्चर हो गया, बहुत डिफरेंस रहता है। अनिल जी, अभी आपकी वर्किंग क्या क्या है? अभी यहाँ पे तो हम लोगों का ब्रांच के जो सर्विस, कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट होते हैं, फाइल प्रोसेस करना होता है एसेट की सारी, जैसे GLG हो गया लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, 2 व्हीलर बैंकिंग, लोन। अनिल जी बैंकिंग का मैं जितना जानता हूँ, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का जो पूरा वर्क रहता है वो आपका चेक से लेके जो कस्टमरों के इंडिविजुअली चेक आते हैं उसको वेरीफाई से लेके टेलर को लेके हर एक चीज करना रहता है। केसीआर का ऑथराइजेशन भी आप ही के पास रहता होगा। बिल्कुल सर। फॉर्म हम लेते हैं ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, जी। वो उस लेवल का नहीं रहता जो बैंकिंग लेवल का रहता है। हम उससे थोड़ा नीचे लेवल मेरा वाले नाम लेते अंशु हैं। पटेल है और मैं अभी करंट में श्रीराम फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एज एरिया मैनेजर वर्किंग हूँ। क्या देखते हैं आप श्रीराम फाइनेंस में? फाइल के कलेक्शन देख रहे हैं अभी और बिजनेस पर्सनल लोन कर रहे हैं जी। कहाँ पे है श्रीराम फाइनेंस में आप? सर अभी पेंड्रा में पोस्टेड हूँ। कितनी ब्रांचें देखते हैं आप? सर अभी 12 ब्रांचेस देख रहा हूँ। आपका जो ये 12 ब्रांच है, 12 ब्रांचों का पोर्टफोलियो कितना होगा? मोटा मोटा देखें तो सर 12 ब्रांच में 15 से 16 हजार कस्टमर हैं अभी MFI का। यदि आप सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं अंशु जी, तो फिर बिजनेस जी का उतना आपके पास नॉलेज नहीं होगा। पहले बिजनेस कर रहे थे हम लोग। क्या कंपनी, हमारे कंपनी के पास जो है ना लाइसेंस नहीं थी MFI की, तो उसके कारण ना उन्होंने बंद करवा दिए। अब ना केवल बिजनेस लोन पर्सनल लोन देख रहे हैं, करवा रहे हैं बस वही। अपन कलेक्शन भी MFI करते हैं और बिजनेस पर्सनल लोन कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं तो MP का हूँ, कोतमा अनूपपुर जिला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बताएं मैम अपने विषय में। मेरा नाम नीलम है सर। मैं पिछले 10 महीने से SBI क्रेडिट कार्ड कर रही हूँ BRE के पोस्ट पर, और इससे पहले सर मैं नर्सिंग कर चुकी हूँ, सक्रिय महिला भी हूँ समूह की, और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर चुकी हूँ सर मैं। अभी आप वर्तमान में SBI क्रेडिट कार्ड में? अभी SBI क्रेडिट कार्ड कर रही हूँ वर्तमान में। मैं बिलासपुर लोकेशन में हूँ सर। वैसे बिलासपुर और पेंड्रा दोनों देखती हूँ मैं। आपके घर में कौन कौन है मैम? आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? सेल्स ऑफिसर सर। मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है मेरी, और पूरे फैमिली है सर, सासू माँ वगैरह सबके सब हैं। लोकेशन एक्चुअली हमारा जो लोकेशन है वो बिलासपुर लोकेशन में नहीं है, हमारा जयपुर लोकेशन है। और आप क्या लोकेशन है?
रायगढ़ है, उस लोकेशन में है। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और मैं MFI में एक्सपीरियंस हूँ समथिंग 2.5 साल का। और इसके अलावा मैं फिनटेक इंडस्ट्री में भी 6 मंथ का एक्सपीरियंस। कौन सी MFI में काम कर रहे हैं अभी आप? सर अभी मैं करेंटली MFI में वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं फिनटेक इंडस्ट्री में था। MFI में लास्ट आपने जो छोड़ा है MFI, कौन सी MFI से छोड़ा है? लास्ट मैंने तराशना फाइनेंशियल सर्विस पे वो किया सर, छोड़ा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले से हूँ सर। MFI सेक्टर आपने कब छोड़ा है? मैं छोड़ा हूँ इसको सर 2022 में। बीच के ये 2 साल जो बचे इसमें क्या किया आपने? सर 1 ईयर तो मैं फिनटेक इंडस्ट्री में वर्क किया था सर। अभी आप कुछ कर रहे हैं? अभी फिलहाल सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। वापस से MFI क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? सर फिलहाल अभी वर्किंग में नहीं हूँ सर, तो इस जॉबलेस हूँ, तो मैं MFI फिर से ज्वाइन करके एक न्यू स्टार्टअप करना चाहता हूँ। बिकॉज इस ईयर में मेरा मैरिड भी हुआ, फिर डॉटर भी आया, फिर इस कारण से सर थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लिया था। सर यदि बुरा मत मानिएगा, आप फैमिली के विषय में इतना सोच रहे हैं तो मेरे को जो लगता है यदि आपको अपना करियर बनाना है तो आप कंटिन्यू कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा। यस सर, कंटिन्यू रहेगा सर। कितनी सैलरी उठा रहे थे जहाँ पे आप प्राइवेट काम कर रहे हैं? 12,500 रुपये समथिंग इन हैंड मिलता था मुझे। अभी अपने ही लोकेशन पे कर रहा था, गरियाबंद लोकेशन पे। तो फिर आपको तो लोकेशन का भी इशू रहेगा। सर अभी कोई इशू नहीं है, बट नियरेस्ट होता तो ज्यादा कंफर्टेबल था सर। सर मेरा नाम आकाश दास महंत है। मैं अभी रिसेंटली कुसमी ब्रांच में एज अ ब्रांच मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मेरा होम लोकेशन है सर कोरबा जिला, और यहाँ मेरे को टोटल माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस 4 साल का हो गया है, और BM में 2 साल मेरे को वर्क करते हुए है सर। स्टार्टिंग से ही मैं प्रगति फिनसर्व में काम कर रहा हूँ सर, और अभी 4 साल मेरे को टोटल एक्सपीरियंस है सर। तो आप कब ज्वाइन कर रहे थे प्रगति माइक्रो फाइनेंस? देखो सर 4 साल हो गए सर, 2020 में मैं मार्च में ज्वाइन किया था सर मैं। तो पार समझते हैं? जी सर। क्या होता है पार? होता है सर, पार का फुल फॉर्म होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क। जैसे क्लाइंट का अगर 30,000 लोन ली है तो 1640 रुपये अगर किस्त है, और कोई एक किस्त भी जैसे 1640 का छूटता है, और उसका किस्त और पूरा आउटस्टैंडिंग मिला करके सर टोटल पार में चला जाता है सर। कस्टमर है जिसने लोन लिया आपसे, 3 महीने तक उसने अच्छे से किस्त पटाई है, चौथे महीने में उसने 1 रुपए की किस्त नहीं दी, 30 मार्च निकल गया, 31 मार्च निकल गया, नहीं दी, तो 1 अप्रैल में उसका पूरा अमाउंट पार में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर। टोटल आउटस्टैंडिंग और जो किस्त नहीं पटाई है वो टोटल मिला के सर पार में चला जाएगा सर। लास्ट मंथ उसने फिर आने वाले अप्रैल को छोड़कर मई में फिर 2 महीने की किस्त पूरा दे दी, फिर क्या होगा? सर वो पार से हट जाएगी सर वो। अभी RBI के कुछ नए नियम आए हैं जिसमें हाउस होल्ड की परिभाषा क्या होती है? हाउस होल्ड सर इनकम को बोलते हैं सर। नहीं, RBI के जो नए नियम आए हैं उसके अंतर्गत हाउस होल्ड की एक परिभाषा लिखी गई है। जी सर। उसको क्या, वो क्या है नहीं पता, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर वो कंफर्म नहीं है सर। हाउस होल्ड जैसे घरेलू आय को जैसे उतना मेरे को पता है सर, बाकी उधर अभी न्यू रेगुलेशन को पता नहीं है सर। RBI के नए नियम के अनुसार हाउस होल्ड की परिभाषा है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, उसको ही हाउस होल्ड पे गिना जाता है। कितने स्टाफ की टीम हैंडल करते हैं? मेरे यहाँ सर 5 स्टाफ हैं सर। मेरे ब्रांच का पोर्टफोलियो 4 करोड़ का है, 2000 क्लाइंट है, और 150 पार है सर मेरे यहाँ। रहने वाले कहाँ के हैं? कोरबा से हूँ सर मैं रहने वाला सर। जनक सर एक बार आप इंटरव्यू थोड़ा कंडक्ट करिए ना, मैं सर से मिल के आ रहा हूँ। यस, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गजेंद्र सिंह पटले है, मैं MP बालाघाट का रहने वाला हूँ, और मुझे टोटल एक्सपीरियंस माइक्रो फाइनेंस का 7 साल का है। शुरुआत मेरा ग्रामीण कोटा से हुआ था, उसके बाद में मैं समस्ता में काम किया हूँ, उसके बाद अभी मैं NOCPL में हूँ। कहाँ पे हैं NOCPL में? अभी सर मैं डिंडोरी ब्रांच में हूँ। ब्रांच मैनेजर का सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन वर्क बताइएगा, कैसे काम करते हैं ब्रांच मैनेजर?
मॉर्निंग में सबसे पहले तो जाना है, सभी स्टाफ आए नहीं आए उनसे पहले पूछना है। हमारे यहाँ का जो रहता है सभी को बैठालना है। मॉर्निंग का जो रहता है हमारा डिमांड शीट वगैरह उसके बारे में पूछना है। अपने लास्ट मतलब एक दिन पहले टेली कॉलिंग किया है नहीं किया है, ये सब चीज़ें उसके बाद में स्टाफों से पूछ करके उनको फील्ड में रवाना करना है। उसके बाद में खुद भी जो जो जहाँ जहाँ सेंटर मीटिंग रहता है वहाँ पर हम लोग को भी जाना रहता है, और साथ ही ओडी अगर रहता है तो ओडी फॉलोअप में भी जाना रहता है। उसके बाद में कलेक्शन के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, समय पे पोस्टिंग कलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कलेक्शन स्टाफ ने पोस्ट किया है नहीं किया है, और कहाँ कहाँ पैसा आया नहीं आया है, ये सारी चीज़ें जानकारी लेना है। उसके बाद में जो पैसा आ गया उस पैसे को डिपॉजिट करना रहता है। डिपॉजिट करने के बाद में हमारा जो रहता है दिन भर का दिनचर्या उसका पूरा हिसाब बना करके हमें ओल्ड रजिस्टर को कंप्लीट करके क्लोज करना है। बिजनेस का प्लानिंग कब करते हैं फिर? बिजनेस का प्लान सर एक दिन पहले इवनिंग में करते हैं। अभी आपका ब्रांच का पोर्टफोलियो कितना है? 3,12,00,000 1200 क्लाइंट है। टोटल स्टाफ कितने हैं? टोटल स्टाफ मेरे अंडर 4 स्टाफ है सर। एक स्टाफ का टारगेट क्या रहता है? मेरा एक स्टाफ का टारगेट 15 लाख रुपए रहता है पोर्टफोलियो में, और कस्टमर वाइज वही 35 से 40 मेंबर होता है। सीजीटी? कंपलसरी ग्रुप ट्रेनिंग सर। सीजीटी के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? सीजी के बाद में जीआरटी होता है। जीआरटी में बीएम को जाना रहता है। यहाँ पर सारा मेंबर का घर देखेगा, जो जो स्टाफ जानकारी देता है सीजीटी में वही जानकारी को पूछते हैं, और कुछ यदि रहता है तो हमारी तरफ से और कुछ बताना रहता है वो चीज़ें बताते हैं। हर मेंबर का हाउस का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आगे का जो लोन का प्रोसेस रहता है वो होता है। जीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट। कितने दिन चलाते हैं आप सीजीटी? सीजीटी हमारे यहाँ सर 3 दिन का रहता है। यादव है, मैं काम प्रसादी और डिस्ट्रिक्ट शक्ति जिला से बिलोंग करता हूँ सर। अभी करंट में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी काम को रखेंगे। जना में कब से काम कर रहे हैं आप? 6 साल हो गए सर। इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया? स्टार्टिंग तो जना ही था सर। जना में 5 साल 3 महीना करके छोड़ा था। उसके बाद 2 महीने मैंने मूव किया था सेटिंग में और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप? सेल्स ऑफिसर के लिए सर। काम किए हैं आप? नहीं सर, मैं बाइक एजेंसी में किया हूँ सर। माइक्रो फाइनेंस में को जानते हैं? माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? जी सर, गांव में तो आते हैं किस्त वगैरह लेने, बाकी यही सब तो जानता हूँ सर, और ज्यादा तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। विकास जी बता सकते हैं आप जॉब क्यों करना चाह रहे हैं? फैमिली इशू था सर, घर में कोई नहीं है सर, मैं ही बस था इस वजह से सर। माइक्रो फाइनेंस का काम सुबह से होता है, कर सकते हैं? जानते हैं माइक्रो फाइनेंस का काम सुबह से ही होता है 6 बजे से। जी सर। जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप? बैकुंठपुर, मनिंदगढ़, एमपी में शहडोल, उमरिया इधर। नाम दशरथ सोलंकी, विलेज बरियाखेड़ी, पोस्ट पार्ट, जिला उज्जैन, तहसील तराना, एमपी। मैंने बंधन बैंक में करा था 2 साल 8 महीने। सीजीटी चलाता है? सीजीटी? जी नहीं सर। केवाईसी एंट्री करता है? जी सर, केवाईसी एंट्री करता है। अच्छा, केवाईसी का फुल फॉर्म पता है? हाँ, नॉन योर कस्टमर। एक मंथ में कितना डिस्बर्समेंट कर लेते हैं आप? सर मेरा लगभग 1 मंथ का रहता है सर टारगेट 15 लाख। मेरा नाम खिलेश कांत साहू है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। इससे पहले मैं बंधन बैंक में 6 साल से काम कर रहा था सर, एज ए मैनेजर। क्या रूटीन वर्क था आपका वहाँ पे? मेरा खुद टूर प्लान था एक, कि इस डेट को ये काम करना है, इस डेट को ये काम करना है। हर डेट के हिसाब से मेरा टूर प्लान अलग अलग रहता था। कितने का डिस्बर्समेंट करते थे आप? मिनिमम 10 हो जाता था सर, मैक्सिमम 10 हो जाता। अभी यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? इसमें सर मैनेजर के लिए। आरबीआई का नया नियम जो आया है उसके बारे में कई बार हो गया। आरबीआई के नया नियम के बारे में थोड़ा बताइए, मेरे को जानना है। 4 लाख इनकम वाले को लोन दे सकते हैं, 4 लाख तक बढ़ा दिया है। पहले 3 लाख था, अभी 4 लाख तक बढ़ा है। जवाब देगा
उसी को यहाँ पास कैश जीतने का मौका मिलेगा। यहाँ पास कोई भी जवाब दे सकता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन किया हो या ना किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, जितने लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अन्यथा इंटरव्यू देने का भी कोई मतलब नहीं होगा। शाम को 5 बजे से पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जो फॉर्म दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट में क्या अंतर है, गूगल से कोई भी सर्च नहीं करेगा। बताइए, सभी राम लोग रतन जी माइक्रो आपको फाइनेंस में बता काम कर रहे रहे हैं। शायद। जी सर, माइक्रो फाइनेंस ये है कि माइक्रो फाइनेंस एक प्राइवेट महिला समूह में लोन प्रोवाइड करते हैं सर। और माइक्रो क्रेडिट एक छोटा सा शाखा होता है जिसमें सिर्फ कैश जो निकाल के देते हैं, जो छोटा सा चॉइस सेंटर जैसे बोलते हैं वैसा वो होता है माइक्रो क्रेडिट। और माइक्रो फाइनेंस एक ऑफिस में जो होता है जिसमें हम लोग कस्टमर को मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं, और वो माइक्रो क्रेडिट वो लोन प्रोवाइड नहीं करते। माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट में कौन सा सिक्योर है, कौन सा अनसिक्योर है? माइक्रो फाइनेंस में अनसिक्योर है सर, और माइक्रो क्रेडिट सिक्योर। सर दोनों अनसिक्योर लोन। संतोष कुमार जी, अंतर क्या है दोनों में? दोनों अनसिक्योर है, आप लोग को मालूम चल गया सभी को। दोनों में अंतर क्या है वो बताइए। जिसका जवाब अच्छा रहेगा उसी को नगद इनाम मिलेगा। अभी दावेदार में 2 ही लोग हैं, राम रतन जांगड़े और संतोष कुमार जी। माइक्रो फाइनेंस जेएलजी मॉडल पे काम करता है, ज्वाइंट लाइबिलिटी। इसमें महिलाओं के ग्रुप बना करके इनको एक अनसिक्योर लोन दिया जाता है। और माइक्रो क्रेडिट 2 से 3 महिलाओं के ग्रुप को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। राम रतन जांगड़े जी और संतोष कुमार जी, आप दोनों अपना अपना फोन पे नंबर आप बताइए। आप लोग को अभी तत्काल आप लोग को पेमेंट किया जा रहा है, एक एक करके बताइए। अपना पेमेंट आया या नहीं आया, आप ऑनलाइन बताइए। आ गया सर। इनाम दोनों को बराबर मिला है। अभी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप? सर एरिया मैनेजर सर। काफी दिन से आप एरिया मैनेजर क्यों नहीं बने? ऐसा क्या कारण था जो इतने दिन के जर्नी के बाद अभी आपने एरिया मैनेजर नहीं बने हैं? इसका क्या कारण था? जब ज्वाइनिंग किया था मुथूट माइक्रोफिन, वहाँ पे नया लोकेशन था। उस टाइम हम लोग जब ज्वाइनिंग किए थे मुथूट माइक्रोफिन तो छत्तीसगढ़ में नया था। उस टाइम यहाँ पे किसी को प्रमोशन नहीं दिया गया था। तो उसके बाद मैंने सर अपॉर्चुनिटी 3.5 साल देखा। 3.5 साल के बाद वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखा, तो उसके बाद मैंने ग्रामीण कोटा ज्वाइनिंग किया था सर। वहाँ पे मुझको 1.5 साल काम किया। उसके बाद मुझको ट्रांसफर कर दिया यूपी गोरखपुर। तो मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम के इशू के कारण मैं वहाँ पे नहीं गया। और अभी रिसेंटली में मैं द्वारा KGF में हूँ सर। आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर भाटापारा सर। एरिया मैनेजर का काम क्या होता है? फिर इसके बाद मैं आपसे और क्वेश्चन। मैनेजर का काम ये होता है कि सर उसके अंदर 3 या 4 जो ब्रांचेस होते हैं, एक दिन पहले उसका डिसबर्समेंट का प्लानिंग पूछना। उसके बाद सुबह एक दिन पहले जो ब्रांचेस का कितना DB होता है उसका प्लानिंग पहले लेना पड़ता है। उसके बाद दूसरे दिन का कलेक्शन है, कलेक्शन स्टाफ मतलब एक एक ब्रांच का जो कलेक्शन है कितना DB है, एक दिन पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ का कोई शॉर्ट है, कोई स्टाफ नहीं है तो वहाँ पे कोई जो और दूसरे ब्रांच से कोई स्टाफ को भेजा जाए कलेक्शन में, कहीं कोई शॉर्ट हो रहा है तो ये सर DB का पूरा प्लानिंग करना पड़ता है सर, और कलेक्शन का। और इसके अलावा क्या काम रहता है? उसके बाद ऊपर अपडेट करना रहता है सर कि हमारे मतलब शाम का इवनिंग में जैसे कितना DB हुआ, कहाँ का कुछ OT लग गया, तो उसको ऊपर जो अपने सुपरवाइजर को अपडेट करना चाहिए। 3 ब्रांच हैंडल करने के लिए दे दिया जाए, कैसे हैंडल करेंगे? कोई तरीका बताइए हैंडल करने का। ये रहता है कि माइक्रो फाइनेंस में क्योंकि सभी जगह एक ब्रांच तो अपना खुद विजिट करते हैं, तो एक ब्रांच तो हो जाता है, एक ब्रांच में जाके प्रॉपर विजिट होता है। लेकिन 2 ब्रांच है, वहाँ के स्टाफ से ब्रांच मैनेजर से फॉलो अप लेके उसको हैंडल कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस के लिए एक चीज सभी लोग हमेशा ये याद रखिए, माइक्रो फाइनेंस में एक ही पोस्ट में ज्यादा दिन काम करना, इसके मतलब हमारे में कमी है। मैं ये सभी के लिए बोलूंगा, अगर मैं एक ही पोस्ट में अगर मैं इतने कंटिन्यू साल से अगर काम कर रहा हूँ तो यही है कि मेरे में कमी।
ये हमेशा हर कोई माइंड में बैठा ही है। उसको कम से कम आपको 2 साल के और 3 साल के अंदर में हमको उसको ग्रोथ करना है। कैसे करना है, मेरा सुपरवाइजर मेरे से क्या मांग रहा है, उसको मैं कैसे रिजल्ट दूं जिससे मेरा ग्रोथ होए। लेकिन आप खुद सोचिए 2011 से अभी तक हैं और आपके साथ वाले ऐसे कोई बंदे होंगे जो अभी आज के डेट में स्टेट हेड तक होंगे। ठीक है, आप बता दीजिए पार का फुल फॉर्म क्या है? सर पार का फुल फॉर्म सॉरी सर, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आप तो जीआरटी करते होंगे? जी सर। जीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? जी सर, my name is Manoj Gupta. I have 4 elder brother and 1 elder sister. My father is a businessman, is a self business. I have qualification MSc Mathematics, and I have 7 years experience in microfinance sectors. First job Sarasna Microfinance Company as a MIS officer in a total 1 year. Then स्पन्ना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड ने 1 साल ब्रांच मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर के बाद फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में एक टोटल 5.5 साल वर्क किए हैं। बीएम से 2nd पोजीशन आई थी, सीनियर बीएम। देन हम सिंधुजा माइक्रो फाइनेंस में आए हैं, एरिया मैनेजर पे हैं सर इस समय करंट पे। किस लोकेशन में? इस समय सतना लोकेशन देख रहे हैं सर। अभी कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप? एरिया मैनेजर के लिए ही कर रहे हैं सर। कब से आप एरिया मैनेजर हैं? अभी दिसंबर 2023 से ही ज्वाइन किया हूँ सर। 1 ईयर का एक्सपीरियंस लीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार देशमुख है। मैं बालूद जिला के उन्नरदी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं सर माइक्रो फाइनेंस में पहले सबके इम्पैक्ट सॉल्यूशन में 5 साल काम किया हूँ सर। पहले 2 साल में सर बैक ऑफिस पे था, उसके बाद प्रमोशन के बाद यूनिट अकाउंटेंट में हुआ था। 2022 में मैंने वहाँ पे छोड़ के एज LNT ज्वाइन किया था ब्रांच प्रोसेस मैनेजर में। वहाँ 1.5 साल हुआ सर। आप ऑफिस वर्क में ही काम किए हैं पूरा? नहीं, वो पहले 5 साल ऑफिस वर्क में था सबके इम्पैक्ट सॉल्यूशन में, और LNT में सर फील्ड ऑफ दोनों था। वो GRT करने का काम सर हम लोग कहते हैं। अभी जहाँ पे किस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं? सर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। सिस्टम देंगे, सिस्टम में सारे चीज आपको बोला जाएगा, उस हिसाब से आप सारे चीज अगर आपका ओके रहेगा तभी हम ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर रखते हैं। क्योंकि आपका सुबह से लेके जो 9 बजे का टाइमिंग रहेगा, 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, और 6 बजे तक में बस आपको ऑफिस का काम का ही रहेगा। आपका फाइनल इंटरव्यू रायपुर में आना है। राजू सर आपको डिटेल दे देंगे, जो भी है सारे चीज आप उनसे मांग लीजिएगा। सर वही लिस्ट सर को दे देंगे शाम को आज।